अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले आप तो सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट तो आपने करना ही करना है, ये आपकी बड़ी बेहतरीन जिम्मेदारी है। बात करेंगे आज सियासी इंतकाम पर जूरिस्प्रूडेंस। सलमान सफदर साहब ने हैरान कुन बात की अदालत में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है वैसे ये, मैंने भी कभी नहीं सोची थी। आज जो उन्होंने बात की है इस पर बात करूंगा छोटी मोटी। साथ साथ एक और हैरान कुन बात अली अमीन गंडापुर साहब ने कल शेयर की है, इस पर भी कुछ बातें करेंगे। और फिर जज हैं या डिक्टेटर, ईमान मजारी के पीछे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही पड़ गए जनाब। कमाल जज हैं, वाह शाबाश। और कतर पे हमले, इसराइल का वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है दुनिया को। क्या शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए, इस पर भी बात करूंगा। क्या वजूहात है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं छोटी करना चाहता हूं तो मैं जल्दी बात करूंगा जनाब। सबसे पहले तो आज अदालत में सलमान सफदर साहब ने ये केस उठाया जनाब। कहते हैं 2 महीने और कुछ दिन बाद जनाब मेरा मुकदमा लगा है अदालत में। ठीक है, 2 महीने कुछ दिन बाद मुकदमा लगा है। उस टाइम इमरान खान के ऊपर 100 कुछ केस थे, अब वो केसेस हो चुके हैं जनाब 300 से ऊपर। 127 केसेस का मुकाबला कर चुके हैं। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि 127 केसेस का मुकाबला कर चुके हैं और 300 से ऊपर केसेस ये भी हैं। सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी 2023 में दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज 2 साल 4 महीने बाद केस लगा। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड होना चाहिए इस अदालत में। उन्होंने कहा जनाब पूरे मुकदमात हमें दे दिए जाएँ, तफसील ज़रा दे दी जाए ताकि हम केस शुरू करें। और लार्जर बेंच, नैब को पता नहीं क्यों एतराज़ था कि लार्जर बेंच नहीं बनाना चाहिए। सलमान सफदर साहब ने कहा जनाब मैंने 127 केसों का सामना किया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे कहीं भी जूरिस्प्रूडेंस में ये नहीं मिला कि सियासी इंतकाम के ऊपर केसेस बनाए जाए तो उसका क्या होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी इंतकाम को कोई हकीकत समझती नहीं है। हमारी अदलिया, उन्होंने आज तक सियासी इंतकाम के बारे में मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से। ऐसी 78 ईयर्स में ऐसी मोदबाना, ऐसी अच्छी अदालतें, ऐसे अच्छे जजेस रहे हैं कि इनको कभी टेंशन ही नहीं हुई। पाकिस्तान में इतना आइडियल सिस्टम है कि सियासी इंतकाम कभी लिया ही नहीं गया किसी से, इसलिए इनको ज़रूरत ही नहीं पेश आई कि किसी भी फैसले में जहाँ पर विक्टिम चीख रहा हो कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया है, वो इस बारे में को बॉदर करें कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये कैसा है आपका, ये एक ऐसा लतीफ़ा है जिसे आप सुने और सर धुने। दूसरी तरफ बीच में मैं खबर शुरू में बताना भूल गया था, बुशरा बीबी की तबीयत शदीद ख़राब है। मेरी इत्तलात के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटी ने, उनकी साहबजादी ने खदशा ज़ाहिर किया कि उनकी माँ को जेल में कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। शी इज़ रियली अनवेल। और बार बार कहने के बावजूद जेल हुकाम उनका मेडिकल नहीं करवा रहे, तो लिहाजा उनका मेडिकल करवाया जाए। और उन्होंने ये भी खदशा ज़ाहिर किया कि उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है। इससे पहले चंद माह पहले तक कुछ इतलात ये थी कि जनाबे वाला ये जब ज़मानत का केस लगेगा तो बुशरा बीबी को, क्योंकि बुशरा बीबी को कैद में रखने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट को सख्त सुबकी का सामना है, बड़े ताने सुनने पड़ते हैं कि औरतों से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तो उनको शायद ज़मानत दे दी जाए। तो हो सकता है अभी हेल्थ ग्राउंड्स पे कोई बना रहे हो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमारी इस तरह के काम करती रही है माजी में। आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन ये खबर थी जो आपको देनी थी। साथ साथ आगे अली अमीन गंडापुर साहब हमारे एक बहुत बड़े लतीफ़े हैं जनाब। कल रात को भी मैंने आपको बताया अली अमीन गंडापुर साहब इज एंटाइटल्ड टू ऑफिशियल पासपोर्ट एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बोथ। तो गंडापुर साहब ने जनाबे वाला कल बताया कि जी मेरे तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है। फिर उनके भाई आगे मैदान में, फैसल अमीन साहब, जो बेसिकली उनकी बैक पे ब्रेन जिनको कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा ब्रेन है, वो इतना बड़ा ब्रेन है फैसल अमीन साहब। उन्होंने कल बड़े फ़ख्रिया तौर पर शेयर किया कि जी जनाब अगस्त 2025 में अली अमीन गंडापुर ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। अब वाकई फैसल अमीन साहब सारे लोगों को गधा समझते हैं। आप 8 फरवरी 2024 के बाद वज़ीर आला बने, मैं कहता हूँ मार्च में बन गए जी। मार्च से लेके मार्च 1 साल गुजर गया, उसके बाद अगस्त आ गया। इतना अर्सा आप सोए रहे, आपके पास पासपोर्ट नहीं है। सरफराज बुगटी साहब बरतानिया घूम फिर रहे होते हैं। मुराद अली शाह दुनिया के चक्कर लगा के आ गए। मरियम नवाज़ कभी थाईलैंड, कभी जापान, कभी चीन। गंडापुर साहब के पास पासपोर्ट ही कोई नहीं है। गंडापुर साहब चिल में बैठे हुए हैं। जब इमरान खान ने कहा तुम अफगानिस्तान जाओ, उस टाइम गंडापुर साहब को याद, ओ नो मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं, ओ शिट अब मैं क्या करूं। लेकिन मैंने अगस्त में अप्लाई कर दिया था। कमाल है यार, आप सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, इतना ये चीफ मिनिस्टर का ओहदा शर्मिंदा होगा जो जैसी हरकतें आप कर रहे हैं। आपने
मैं क्या कहूँ, अब वो बात वही है कि गंडापुर साहब इज़ नॉट इमरान खान चीफ मिनिस्टर एनी मोर। ये आपको याद रखनी चाहिए बात, मैं बार बार कहता हूँ। गंडापुर सर्व्स एट द प्लेयर्स ऑफ हिज मास्टर्स। प्लेयर्स कह दिए, ज़्यादा ही प्लेयर देते होंगे गंडापुर साहब, लेकिन वो अपने मास्टर्स के कहने पर ही चलते हैं। खैर जनाबे वाला, आगे चलते हैं। आज की खबर इंटरेस्टिंग खबर, मज़ेदार खबर है, मुझे हंसी बड़ी आई वो खबर पढ़ के। वो है जनाब ईमान मज़ारी साहिबा और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मिस्टर डोगरा राज, उनके दरमियान हो गई जंग। आज लफ्जी जंग, तकरार हो गई। सरफराज डोगर साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी अब मैं कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मज़ारी नीचे जाके कहेगी कि ये डिक्टेटर बैठा हुआ है। ईमान मज़ारी साहिबा कहती है मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। वो कहते हैं आपको अपने मुंह का बंद रखना चाहिए, अदब के दायरे में रहना चाहिए। वो कह रहे हैं मैंने जो भी बात की है ज़ाती हैसियत में की है, इसका मेरे केस के क्लाइंट पर असर नहीं होना चाहिए। आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासिर ना किया। मैं ब्रीफ लेकर आती हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं। आप वो जज साहब कहते हैं आपने कमेंट कर दिया जज नहीं डिक्टेटर बैठा है, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। ईमान मज़ारी कहती है मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की, अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। वो भी किधर मानती है ईमान मज़ारी साहिबा, उन्होंने भी मुंह पे तुर्की बतुर्की जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे आइन आज़ादी इज़हार राय, आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल की है। चीफ जस्टिस साहब ने ईमान मज़ारी के हस्बैंड जो उनके पार्टनर भी हैं उनको शिकायत लगा दी। उन्होंने कहा हादी साहब समझाइए इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। जिस पर ईमान मज़ारी ने कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें तौहीन अदालत। ECL से नाम निकलवाने का केस था ये, ठीक है जनाब, महारंग बलोच का। तो ये अब जो हीरा ढूंढ के लेके आए हैं हमारे या अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, अब रिपोर्टरों को खबरें लीक करवाते हैं कि मैं तो इसके बड़े खिलाफ था, मेरा तो फेवरेट मियाँ गुल हसन था। मैंने कहा यार चुप कर यार दे चौधरी, क्यों सानू बेवकूफ़ बनाना है। वो मैं बार बार कहता हूँ अफरीदी बड़े दलेर लोग होते हैं। इस पर भी एक साहब है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा शदीद एतराज़ किया खटक और अफरीदियों के बारे में, तौहीन अल्फाज कलमात अदा की जो कि मैं रिपीट नहीं करना चाहता बिकॉज आई लाइक अफरीदीस। तो लेकिन फिर भी जब कॉम्प्रोमाइज़ रद्दिया होगी तो जनाब ये तो होगा ही, ये तो होना है, ये तो होगा, ऐसा ही होगा। अब जज जो हैं वो अदालतों में बैठ के, मसनद में बैठ के वकला को धमकियाँ लगाएंगे, डराएं धमकाएंगे, उनको जेलों में डालेंगे। और ये सूट करता है वकला को भी, ये डिज़र्व करते हैं, ऐसे ही वकील डिज़र्व करते हैं। बारे बिकी हुई है हमारी, सारा मलिया मेड निज़ाम है, तबाही के दहाने पर निज़ाम है। पावरफुल लोगों को समझ नहीं आ रही, समझ आ जाएगी। देखते हैं आवाम कब तक चपेड़े खाना चाहती है। आखिर में जाते जाते इजराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दी। अच्छा अब मैंने ये, उन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन का अपना कतर पे हमले को डिफेंड करते हुए एबटाबाद ऑपरेशन अमेरिका के ऐसा कैजुअल उन्होंने मिसाल दी जैसे कि ये एक अनडिनाइबल हकीकत है, दुनिया की मेमोरी में सस्टेंड है कि किसी मुल्क में कोई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, यू कैन टेक इट आउट। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से करके दी। बेसिकली पाकिस्तान के लिए तो शर्मिंदगी की बात है। एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी शेमफुल वी अलाउड दिस टू हैपन। बाद में बहुत सारी कंस्पिरेसी थेरीज इस पर आती रही। जनरल कियानी को पता था नहीं था, पता हमारी फ़ौज बेबस थी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मर्जी से हुआ, नई मर्जी से हुआ, हमारे रेडार नहीं थे, वो हमारे रेडार थे, लो फ्लाई करके आए, हाई फ्लाई करके आए। लेकिन मसला ये है कि जब उसामा बिन लादेन मारे गए 3 सवाल बड़े थे। क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है? क्या पाकिस्तान की रियासत फ़ौज को खुद इल्म नहीं था कि वो यहाँ छुपा बैठा है? क्या PMA काकूल की बैकयार्ड पे उसामा बिन लादेन था, फ़ौज को पता नहीं चल सका? क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखी? अब पाकिस्तान ने इन 3 सवालों का जवाब कोई कायल करने वाला नहीं हुआ। यहाँ पर लार्जली क्या हुआ, खामोश हो जाए, चुप, जिसको पंजाबी में कहते हैं दर वट लो, मुंह बंद कर लो, छोड़ दो जी। आपका मुंह बंद करने से दुनिया के सवालात तो नहीं ख़त्म होते। तो नेतन्याहू ने यही किया है। उसने अमेरिका की जो नैरेटिव पावर है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। हमारा डिफेंसिव स्टांस रहा, रिएक्टिव रहा, तो इसलिए हम क्लोजर इस पे ले नहीं सके, दे नहीं सके। अब उसको दुनिया के सामने एज आ मिसाल बना के पेश करना कि बिकॉज अमेरिका बॉम्ब्ड पाकिस्तान वी कैन नाउ बॉम्ब एवरीबडी। सलाला पे हमने बेहतर रिएक्शन दिया था, वो भी थैंक्स टू इमरान खान जिन्होंने इतना बड़ा एक जलसा निकाला था। और अमेरिका बहादुर जो है, जो पाकिस्तान के साथ करता रहे, हमारे लिए रिमाइंडर है। आजकल भी हम बड़े जफ्फे डाल रहे हैं अमेरिका को कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमारा क्यूटी पाई है, ये है वो है। तो ज़रा ये याद रखें। और मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब और ये दीगर जितने भी वज़ीर हैं हमारे, ये पूरा दिन इमरान खान के पीछे चढ़े रहते हैं। मोहसिन नकवी है, ये एक SHO भेजे इधर नेतन्याहू के पास ताकि उसको भी सबक हासिल हो कि हम निहत्ते पाकिस्तानियों पे ही सारे मुजालिम ढाने, जिन्होंने जवाब देना है मुंह खोल के उधर जवाब दे, मेहरबानी करके शरपसंद टोले को
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीलॉग देखा आपने, आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे वो 2-4 पर्क्स मिले थे यूट्यूब की तरफ से, कोई मेंबरशिप, कोई सुपर थैंक्स, ये वो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को कैसे ज़ाहिर होते हैं, मुझे इस्तेमाल नहीं करने आते, बट डू टेक अ लुक एट इट। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।